डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 के लिए उत्तक चैप्टर से पौधे और जंतु के उत्तक में तुलना को स्पष्ट करेंगे। क्या अंतर है इसे देखेंगे। तो पौधे और जानवर के उत्तक में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। पौधे उत्तकों में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, स्टार्च का भंडारण होता है, विशेष तरह के संबंध वहनी उत्तक होते हैं। जबकि जानवरों में देखें तो उत्तकों में मांसपेशी, तंत्रिका और रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। एक पहले हम लोग पौधे के उत्तक की विशेषता को देखते हैं। तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। इन्हें दृढ़ता प्रदान करती है। निरंतर वृद्धि, पौधे में क्या है कि पूरे जीवन वृद्धि होते रहती है ना। उत्तकों में निरंतर विभाजन होता है, वृद्धि होते रहता है, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। एक निश्चित उम्र तक ही कोशिका विभाजन होती है और लंबाई में बढ़ोतरी होती है। पौधे में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, हमारे में ऐसा नहीं है ना। जंतुओं में रक्त परिवहन तंत्र का काम करते हैं, है ना, हृदय होता है। तो ये सब अंतर है। पौधे जो है स्टार्च को ऊर्जा भंडारण के रूप में जमा रखते हैं। तंत्रिका उत्तक पौधे में नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं में यह प्रमुख लक्षण है और ये उनकी गति और प्रतिक्रिया के लिए सहायक होता है ना। अब जानवरों की उत्तक की विशेषता अगर देखें तो इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं। और कोशिका के अंदरूनी हिस्से को यह घेरने का काम करती है। सीमित वृद्धि होती है। एक निश्चित आयु तक जानवर जो है वो बढ़ते हैं, उनके बाद वृद्धि रुक जाती है। मांसपेशी, तंत्रिका, संयोजी उत्तक ये सब उनमें पाए जाते हैं। जानवरों में मांसपेशी उत्तक गति के लिए जिम्मेवार होती है। तंत्रिका उत्तक संवेदना का स्थानांतरण करती है और संयोजी शरीर को जोड़ने के लिए, है ना। कई तरह के संयोजी उत्तक है। रक्त हो गया आपका, लसिका है ना, और क्या है, टेंडन है, लिगामेंट है। कोई मांस को मांस से जोड़ रहा है, मांस को बोन से जोड़ रहा है, कोई दो बोन को आपस में जोड़ रहा है। हमारे यहाँ संचित भोजन जो है वो ग्लाइकोजन मांसपेशी और यकृत में जमा रहता है। और रक्त वाहिकाएँ जो है हमारे शरीर में पाई जाती है। ये पोषक तत्व को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करती है। पौधे और जानवर के उत्तक उनकी अलग अलग जीवन और कार्य के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। पौधे में उत्तक में कोशिका भित्ति, निरंतर वृद्धि और विशेष संबंध ये उत्तक पाए जाते हैं। जानवरों में ये सब नहीं पाए जाते हैं, है ना। पौधे और जानवरों के उत्तक में कई अंतर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा। पौधे में क्या है कि उत्तक जो है मृत कोशिकाओं से भी बने हुए होते हैं, लेकिन जंतुओं में मृत कोशिका नहीं पाई जाती है। पौधा में ऊर्जा की खपत क्या है, कम है, गति तो है नहीं, है ना। जंतुओं के उत्तक में ऊर्जा की खपत क्या है, ज़्यादा ऊर्जा का ज़रूरत होता है ना। ये सब है, पॉइंट बना करके भी दे दिए हैं। जैसे पौधा में क्या है, कोशिका भित्ति रहेगी, जंतु में अनुपस्थित रहेगी। पौधा में मृत कोशिकाएँ भी पाई जाएगी, जंतुओं में मृत कोशिका नहीं रहेगी। मृत कोशिका बिल्कुल नहीं रहेगा। गतिशीलता पाई जाएगी जंतु में, पौधा गति नहीं करते हैं, है ना। ऊर्जा खपत तो जंतु में ज़्यादा, पौधे में कम, है ना, क्योंकि रखरखाव के लिए खर्च अधिक है। उत्तक की प्रकार देखें तो हमारे शरीर में त्वचीय उत्तक, भूमि उत्तक, संवहनी उत्तक, है ना, ये सब पाए जाते हैं। सॉरी, त्वचीय उत्तक पौधा में है, भूमि उत्तक, संवहनी उत्तक ये सब है, जाइलम फ्लोएम हो गया, है ना। तो ये सब है। त्वचीय उत्तक क्या कहते हैं, उपकला के रूप में पाया जाता है। उपकला उत्तक है। उसके बाद संयोजी उत्तक हमारे में पाए जाते हैं, पेशी उत्तक पाए जाते हैं, तंत्रिका उत्तक पाए जाते हैं, है ना। भोजन निर्माण की बात करें तो जंतु अपना भोजन नहीं बनाते हैं, जबकि पौधे जो है अपना भोजन का निर्माण क्या करते हैं, तो स्वयं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा, है ना। तो हमारे में तंत्रिका उत्तक है, उसमें नहीं है। तो ये मुख्य रूप से इनमें अंतर है। हम कह सकते हैं कि इनके संरचनात्मक आधार पर, है ना, अंतर है। जटिलता जंतुओं में ज़्यादा है, पौधे में जटिलता क्या है, तो कम है ना। तो ये सब अंतर हमको दिखाई देता है।